सास की पुरानी आदतें, सास और बहू की कहानी। सास की पुरानी आदतें। रामपुर नामक छोटे से गांव में दो पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। एक तरफ थे बृजलाल और उनकी पत्नी सुशीला देवी। बृजलाल के बेटे रामनिवास और बहू सुमित्रा उसी घर में रहते थे। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी। वह थी सुशीला देवी की पुरानी आदतें। सुशीला देवी को बचपन से ही बहुत से कामों को करने का तरीका एक ही तरह से पसंद था। वह हर काम बहुत ही नियम और रूटीन से करती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, सुमित्रा की नजरों में वह आदतें थोड़ी अजीब और परेशान करने वाली लगने लगीं। सुशीला देवी का दिन सुबह के 5 बजे शुरू होता था। वह अपने पुराने समय के हिसाब से हर काम हाथ से करती थीं। जैसे ही सूर्योदय होता, वह बर्तन धोने, घर की सफाई करने और फिर सबके लिए नाश्ता बनाने में लग जाती। हालांकि सुमित्रा, जो एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की थी, ये सब देखकर थोड़ी चिढ़ जाती थी। सुमित्रा को पता था कि उसकी सास ने यह सारी आदतें सालों से सीखी थीं, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा था कि कुछ चीजें अब पुरानी हो गईं और बदलाव की जरूरत थी। सुमित्रा चाहती थी कि उसकी सास भी थोड़ी आराम से रहें और घर के कामों में थोड़ी स्मार्टनेस आए। सास की आदतों का असर। एक दिन जब सुमित्रा ने देखा कि सुशीला देवी फिर से घर के सारे बर्तन हाथ से धोने में व्यस्त हैं, तो उसने कहा, माँ, क्या आप चाहती हैं कि हम इस समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें? मैं सोच रही थी कि एक बर्तन धोने की मशीन खरीदे। इससे आपको आराम मिलेगा और घर का काम भी जल्दी हो जाएगा। सुशीला देवी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, मुझे हाथ से बर्तन धोने की आदत है। मैं आराम से कर लेती हूँ। फिर भी सुमित्रा जानती थी कि इस मामले में बदलाव लाने के लिए उसे सास के मन को समझाना पड़ेगा, इसलिए उसने धैर्य से काम लिया। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा ने सुशीला देवी को बर्तन धोने की मशीन के फायदे बताए और उसे यह समझाने की कोशिश की कि यह मशीन समय और मेहनत दोनों बचाएगी। अंततः कुछ हफ्तों बाद सुशीला देवी ने मान लिया। ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक नई बर्तन धोने की मशीन आई और सुशीला देवी को भी इसका इस्तेमाल करने में मजा आने लगा। धीरे धीरे वह यह समझने लगीं कि पुराने तरीकों से ज्यादा आराम और सुविधा के लिए नए तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। पुरानी आदतें और बदलाव। इसी तरह सुमित्रा ने सुशीला देवी के बाकी पुराने तरीकों में भी बदलाव लाने की कोशिश की। एक दिन उसने देखा कि सुशीला देवी हर समय सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती थीं, जबकि आधुनिक कटिंग मशीनें अब काफी प्रचलित हो गई थीं। सुमित्रा ने फिर से यह मुद्दा उठाया, माँ, आप चाकू के बजाय कटिंग मशीन इस्तेमाल क्यों नहीं करती? इससे बहुत वक्त बचेगा। सुशीला देवी ने चिढ़ते हुए कहा, यह सब नई नई चीजें हैं, बेटा। हमें क्या जरूरत है इन्हें अपनाने की? मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। सुमित्रा ने ठान लिया था कि वह अपनी सास की आदतों को धीरे धीरे बदलकर उन्हें आरामदायक जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। उसने सोचा, अगर यह तरीका काम नहीं करेगा तो मैं और कुछ नया सोचूंगी। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा ने सुशीला देवी को यह दिखाया कि कटिंग मशीन का इस्तेमाल करना कितना आसान और जल्दी हो सकता है। वह जानती थी कि अगर इस तरीके से वह अपनी सास का विश्वास जीत सकी तो वह और भी आदतों में बदलाव ला सकेगी। अंततः सुशीला देवी ने कटिंग मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया और वह आश्चर्यचकित हो गईं कि यह कितना समय बचाता है। यह बदलाव छोटा था, लेकिन सुशीला देवी को यह महसूस हुआ कि आधुनिकता अपनाने में कोई हानि नहीं है और समय बचाने के लिए बदलाव की जरूरत है। सास और बहू का संबंध। सुमित्रा का दिल प्रसन्न हुआ।
उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सास की पुरानी आदतों को बदलने के लिए केवल समझदारी और धैर्य की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्होंने कई ऐसे बदलाव किए जो सुशीला देवी की मदद करने लगे। एक दिन सुमित्रा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, आप हमेशा घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हैं, कभी तो खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए। सुशीला देवी हंसी और बोली, तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अच्छा लगता है, यह तो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को भी थोड़ा आराम दे सकती हैं? कभी सैर पर चलिए, कभी किताब पढ़िए, कुछ नए काम कीजिए। सुशीला देवी को यह बात समझ में आ गई और उसने सुमित्रा की सलाह मानी। अब वह हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती, कभी कभी बाजार में घूमने भी जाती। घर के कामों के अलावा उन्हें अपना खुद का वक्त भी पसंद आने लगा। बदलाव का असर। समय के साथ सुशीला देवी और सुमित्रा के रिश्ते में और भी मिठास आ गई। सास और बहू के बीच पहले जो खिंचाव था, वह अब एक अच्छी दोस्ती में बदल चुका था। सुमित्रा ने अपनी सास को आधुनिकता से परिचित कराया और सुशीला देवी ने अपनी बहू को पारंपरिक मूल्यों और आदतों से। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे को सच्चे प्यार और आदर से अपनाया। घर में अब सास और बहू के बीच समझदारी और सहयोग था। पुरानी आदतों में बदलाव आ चुका था, लेकिन प्रेम और सम्मान में कोई कमी नहीं आई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते हमेशा समझ और प्यार से ही मजबूत बनते हैं। पुराने समय के तरीके, जो हमें कभी अजीब लगते हैं, वे हमारी परंपराओं का हिस्सा होते हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी आवश्यक होता है। सास और बहू के रिश्ते में यही खूबसूरती है, एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे के साथ रहकर जीवन को और भी बेहतर बनाना। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।